नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। क्या थे हम, क्या हो गए अब, क्या होंगे अभी। आइए मिलकर विचार करें इन समस्याओं का सभी। कहने की बात जीव का सामर्थ्य क्या था, उसकी निरोगावस्था, और क्या हालत हो गई है ये इसकी रोग जनित अवस्था। अब आगे क्या होना है, इन सभी समस्याओं का हल हम एक जिनवानी के माध्यम से बैठकर सब सुलझा सकते हैं और हर प्रकार का समाधान हमें यहाँ मिल सकता है। इसलिए आइए मिलकर विचार करें इन समस्याओं का सभी। आपस में अपनी चिंताओं का, अपने निर्णय क्षमता को बढ़ाने का जो कोई अवसर आता है, एक जिन वचन को सुनने के माध्यम से ही आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। इसका दूसरे अध्याय का हम अवलोकन कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक की चर्चा में जीव अनादि से कर्म से युक्त है, इस बात की सिद्धि हो गई है। और अब पंडित साहब थोड़े से विषय को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म का भी अभ्यास करा रहे हैं। अब ये उसके रोग का निदान करते हुए उसको द्रव्य कर्म, नव कर्म और भाव कर्म का अभ्यास कराया। अब उसके बाद में एक प्रकरण आया है। प्रकरण ऐसा है कि इतर निगोद और नित्य निगोद और इतर निगोद। अब तक द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म की चर्चा कर रहे थे, तो वेरी लॉजिकल आपको कर्म की ही बात आगे बढ़ानी थी। ये अचानक से इतर निगोद और नित्य निगोद ये प्रकरण आया कहाँ से, ऐसा एक विचारी जीव को लगना बिल्कुल स्वाभाविक है।
क्योंकि एकदम आउट ऑफ फ्लो ऐसी बात लग रही है। हाँ, तो ये भी हो सकता था कि आप अगर निगोद की चर्चा करनी है तो निगोद और स्थावर, सॉरी, त्रस और स्थावर ऐसे भी चर्चा कर सकते थे, या फिर सुखी जीव या संसारी और मुक्त ऐसी भी आप चर्चा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर चर्चा नित्य निगोद और इतर निगोद की आ रही है। ये चर्चा उठाने का प्रयोजन पंडित साहब का इतना ही होगा कि नित्य निगोद या निगोद अवस्था में इस जीव का काल अनंत गया है। ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है जहां पर इतना बड़ा काल इस जीव ने व्यतीत किया हो। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, महावीर का जीव जो आदिनाथ भगवान के समय में अर्थात चौथे काल के जस्ट प्रारंभ में या तीसरे काल के अंत में कहो, वो मारीची की अवस्था में था। वहां से लेकर चौथे काल के अंत तक कितना समय गया? एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब क्या? 1 करोड़ सागर को 1 करोड़ बार गुना करना। मतलब क्या? 1 करोड़ सागर एक बार, 1 करोड़ सागर 2 बार, 1 करोड़ सागर 3 बार, 1 करोड़ सागर 4 बार, 5 बार, ऐसा करते करते 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार, तब जाकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर। इतना काल उस जीव का वहां पर गया। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस समोशरण में एक घोषणा हो गई थी कि ये जो मारीची का जीव है ये इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्म लेगा। प्रश्न खड़ा होता है कि ये तो भव्यता का प्रतीक है, आनंद मनाने की बात है, लेकिन फिर से अगर हम कर्णानी योग के पास जाकर पूछे कि इतना काल अब ये त्रस अवस्था में ही रहेगा ना, तो कर्णानी योग इसका समाधान करता है, नहीं, मात्र सादिक 2000 सागर काल के लिए ये जीव बाहर आता है। उसके बाद में फिर से उसको हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता है। हेडक्वार्टर्स अर्थात ये निगोदावस्था। और इसलिए पंडित साहब ने अपने पूर्व के प्रकरण की पुष्टि करने के लिए अनादिकाल कैसे व्यतीत हुआ है इसका एक अभ्यास या अनुमान कराने के लिए ये प्रकरण यहां पर लिया है। ठीक है। ये प्रकरण को चालू करने से पहले नौ कर्म के स्वरूप की प्रवृत्ति का लास्ट पैराग्राफ फिर से एक बार पढ़ते हैं। 2-4 बिंदु के ऊपर फिर से एक पुनरावलोकन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिया और मन, पेज नंबर 31 पर है हम। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिया और मन उनकी सहायता से जीव के जानपने की प्रवृत्ति होती है तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा विचार करना है। ये पॉइंट पंडित साहब ने क्यों डाला? देखो, हर बिंदु जो लिखने वाला है वो क्यों डाल रहा है, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। इसमें से शिक्षा क्या है? तो ये पढ़ने से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि यदि कोई कार्य अपने इच्छा के अनुसार हो जाए तो मैंने किया ऐसा कर्तृत्व का अभिमान पालता है, और जैसे ही कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो बहाने ढूंढता है, बराबर दूसरे के माथे थोपवा थोपी करता है। समझ में आया? जैसे कोई जीव होगा, रसोई अच्छी हो गई, हाँ मैंने आज ये किया ये डाला,
और रसोई अगर खराब हो गई तो कहेगा क्या करे, तुम्हारे खाने में कोई मसाला डालना नहीं, कुछ डालना नहीं, शुद्धि करना है तो बघार देने के लिए कुछ नहीं है, फिर इससे कैसे होगी। समझ में आ रहा है। तो कारण ढूंढता है, और जो कारण ढूंढता है वो कह रहे बराबर पर के माथे ठोकता है। निष्कर्ष ये है कि जीव को यहाँ पर अवगत कराया जा रहा है कि शरीर की कोई अवस्था का तू कर्ता धर्ता या नियंता नहीं है। शरीर की अवस्था स्वयं से अपने स्वभाव के अनुसार उसकी अपनी होती है, और तू अपना अलग अलग अपना कार्य करता है। इसलिए कोई पिक्चर की दो पंक्तियां है, उसमें हमको ज्ञानी और अज्ञानियों की ऐसी दृष्टि हम उस पंक्तियों में से निकालेंगे। पंक्तियों का भाव वहां का नहीं समझना है, हमको अध्यात्म घटित करना है। जैसे ऐसे ही सोच रहा था, सोचते सोचते ज्ञान का ये क्या बन गया और उसमें से ये बात आ गई, तो मैं आपको भी बताऊं। देखिए ज्ञानी जो अज्ञानी क्या सोचता है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। क्या कह रहा है, मतलब ये पुद्गल, ये शरीर, ये संयोग, इनके बिना क्या जीना, मैं जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, ऐसा रो रो के विह्वल होता है। ओके। और ज्ञानी, उससे विपरीत ज्ञानी क्या विचार करता है, जो मेरे हो ना सके मैं भी तुम्हारा ना रहा। तो ज्ञानी कह रहा है ये शरीर मेरा हो सका नहीं, ये स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा ही मेरे हो सके नहीं है, तो मैं इनके पीछे क्यों लगूं। समझ में आ रहा है। मैं तो अब ज्ञाता दृष्टा अपने स्वभाव का आश्रय लूंगा। ओके। ये चिंतन की विपरीतता, विचित्रता हमको दिखाई देती है, और जो ऐसा भेद ज्ञान करता हुआ आगे बढ़ता है वही सुखी होने का पात्री है। आइए, इतनी बात हमने इसलिए की क्योंकि पंडित साहब हमको याद दिलाना चाह रहे हैं कि शरीर की किसी भी अवस्था का तू कर्ता धर्ता नहीं है, या शरीर तेरे परिणामों को बिगाड़ने सुधारने में कर्ता धर्ता नहीं है। तू स्वयं विकार रूप परिणमता है, और आरोप उन कर्म उदय को या शरीर जनित अवस्था पर आता है। क्या कहा भैया? हाँ, कुछ नहीं भैया, आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा। आ रहा है अभी सबको आवाज? हाँ, आ रहा है भैया। ओके। तो अपनी बात यहाँ चल रही है अभी, प्रकरण नित्य निगोद और इतर निगोद का। हम ट्रैवलिंग में इसलिए नहीं आता हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है भैया, ठीक है। नित्य निगोद और इतर निगोद, थोड़ा सा अपन पढ़ने से पहले थोड़ी सी ऊपरी भूमिका भी देख लेते हैं। नित्य निगोद जो होता है, यहां से जीव अनादिकाल से अभी भी त्रस अवस्था को या स्थावर अवस्था को या व्यवहार राशि को प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने 2-3 बातें की। कोई जीव निगोद अवस्था से अभी व्यवहार राशि तक को प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात एक स्थावर अवस्था भी प्राप्त नहीं की है। स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वनस्पति नहीं कहेंगे अभी, ठीक है। तो स्थावर अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे जीव को निगोद कह रहे हैं। ओके। अब निगोद के 2 प्रकार है, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। जो नित्य निगोद है वो तो अभी तक निकला ही नहीं बाहर, और जो इतर निगोद है वो व्यवहार राशि में आया और फिर से चला गया। कहा? निगोद अवस्था में। तो अब वो नित्य निगोद नहीं, इतर निगोद कहलाएगा। कहने की बात इतनी ही है कि उनके दुखों में कोई कमी नहीं है, दुख तो समान है, मात्र ये एक व्यवहार राशि रिटर्न है और एक अभी तक व्यवहार राशि में आया ही नहीं है। इतना अंतर दोनों में पड़ता है, बाद बाकी तो दोनों निगोदिया जीव ही है। ओके।
दूसरी बात ये विचारणीय है कि ये निगोदिया जीव मतलब श्वास का 18वां भाग में जन्म मरण ऐसा नहीं लेना है। क्या कहा? निगोदिया जीव मतलब श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण ऐसा नहीं लेना है। सर्व जीवों का ऐसा नहीं होता है, किन्हीं जीवों का श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है। यहां तक बात आती है कि श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण, ये तो अपर्याप्तक जीव की बात चलती है। जो पर्याप्तक जीव है वो कभी भी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं ले सकता है। फिर भी श्वास के 18वें भाग का अगर विचार भी करना है तो बहुत विचारणीय बिंदु ये है कि एक सेकंड में, एक पौने सेकंड में, पौना सेकंड मतलब 3/4 ऑफ अ सेकंड में एक श्वास हो जाता है। तो एक श्वास में कह रहे हैं 18 जन्म मरण हो रहे हैं, अर्थात पौने सेकंड में 18 जन्म मरण हो गए। मतलब एक सेकंड में 24-25 जन्म मरण कोई जीव धारण कर सकता है। कहने की बात, ये ऐसी क्षुद्र अवस्था किसी जीव की संभव है। और निगोदिया जीव भी उसमें से ऐसे कुछ है कि वे श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मनुष्य भी कोई श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर सकता है। आप अगर पेज नंबर 67 खोलते हैं तो 67 पेज पर, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए मैं पढ़ता हूं यहां से। 67 पेज नंबर नहीं खुलता है तो कोई, तथा मनुष्य गति में असंख्या जीव तो लब्धि अपर्याप्तक है, वे समूर्छन ही है, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। ओके, 66 पर आ जाइए। तिर्यंज गति के दो, तथा तिर्यंज गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव है, उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। श्रेयांश रहने दो, ये तो मुझे एक ही पॉइंट यहां पर ढूंढना था, सो तो मैंने कह दिया। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र उसकी आयु है, अर्थात एक श्वास में 18 बार। लेकिन ये अपर्याप्तक जीव की बात चलती है। ओके, समूर्छिन है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपर्याप्तक की बात है। वैसे असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी ये समूर्छन जन्म ले सकते हैं। लेकिन कहने की बात यहाँ पर अपर्याप्तक जीव की बात है, जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण लेता है। अर्थात फिर वो एक इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय हो सकता है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर सकते हैं। अर्थात उनका शुद्रभव माना गया है। मात्र निगोदिया जीव का ही श्वास के 18वें भाग की बात नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब प्रकरण में आ जाते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद। और एक, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये एक नोट बना दीजिए, एक टेबल बनाना है। टेबल में 2 कॉलम्स है, एक कॉलम है पर्याय की और दूसरी कॉलम में लिखना है हेडिंग उत्कृष्ट काल। ठीक है, पहला नित्य निगोद का नित्य निगोद की पर्याय, उसके सामने उत्कृष्ट काल लिखना है। अनादि से वहीं पर पड़ा है, अनंत काल हो गया ये जीव अभी तक वहां से निकला ही नहीं है। तो कितना पर्याय, कितना काल व्यतीत हुआ? अनंत काल। और आगे कितना हो सकता है? और अनंत काल व्यतीत हो सकता है। ऐसे कितने ही जीव है वो निगोद से निकलेंगे ही नहीं। ओके, अब ये प्रश्न आप बाद में कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं निकले, अपन उसकी भी चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये एक बिंदु है। अभी तो आप टेबल बनाइए। पहला हो गया नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। इतर निगोद का जो उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। कितना? 2.5 पुद्गल परावर्तन, ये उत्कृष्ट काल। और एक कॉलम बनाना है तो बना दीजिए जगन्य काल। सभी का, अभी जितने की चर्चा करेंगे सभी का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। ठीक है,
तीसरा स्थावर जीव लेंगे। स्थावर जीव, स्थावर जीव का असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल मात्र, ये सब आगे इसमें पूरे अपने प्रकरण में पंडित साहब स्वयं कहने वाले हैं, तो मैंने मात्र एक टैबुलर फॉर्म निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये पूरे एक पैराग्राफ का एक स्मॉल थीम आपके सामने मिल जाए, ठीक है। असंख्यात कल्पकाल मात्र, एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, और उसमें असंख्यात कल्प कहकर एक कल्पकाल ही अनंत काल जाता है। तो इसमें असंख्यात कल्पकाल मतलब कितना बड़ा काल, ये किसकी बात हो गई? ये स्थावर जीवों की हो गई। त्रस जीवों की उत्कृष्ट काल सादिक 2000 सागर। त्रस जीवों की कितनी है? त्रस मतलब किसको? जो एकेंद्रिय अवस्था को छोड़कर 2 इंद्रिय से आगे लेकर के जितने जीव है उनको त्रस कहेंगे। तो ये त्रस को अपन देख रहे हैं कि सादिक 2000 सागर। और एकेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब ये जो चार्ट बन गया है अपना, उसमें से 4 बातें आप जरा नोट कीजिए। मतलब आप फिर से टेबल को आप देखिए, और टेबल में आपको एक बात थोड़ी सी खटकेगी भी। क्या? नित्य निगोद, इतर निगोद, स्थावर और एकेंद्रिय। नित्य निगोद, इतर निगोद छोड़ दीजिए, लेकिन स्थावर और एकेंद्रिय दोनों के अपन ने काल देखे हैं और दोनों के काल अलग अलग दिखाई दे रहे। कैन एनीबडी नोटिस दिस? कोई नोटिस कर पा रहा है? तो नहीं किया तो नोटिस कीजिए। देखिए, स्थावर का काल कह रहे हैं असंख्यात कल्प मात्र, और एकेंद्रीय अवस्था का उत्कृष्ट काल कह रहे हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ऐसा क्यों है? तो इतना ही समझना कि स्थावर, त्रस और स्थावर ये जीव विपाकी प्रकृति है, और एकेंद्रिय ये नाम कर्म की प्रकृति है, ये पुद्गल विपाकी है। ओके, तो ये 2 अपेक्षा से बाइफर्केशन कर रहे हैं। स्थावर, वैसे आप विचार करोगे जब जब स्थावर होता है तब तब एकेंद्रीय अवस्था ही होती है, जब एकेंद्रीय होता है तब तब स्थावर ही होता है। ऐसा होते हुए भी ये अलग अलग इन्होंने भेद करके दिखाया है। ओके, मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु कहा, त्रस और स्थावर ये जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, और एकेंद्रिय जाति अर्थात ये नाम कर्म की प्रकृति है, ये पुद्गल विपाकी कही गई है। तो अलग एंगल से बाइफर्केशन किया जा रहा है, इतना ही विशेष है। ओके, लेकिन स्थूल स्तर पर स्थावर और एकेंद्रिय एक ही वाची ऐसा माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यह अंतर भी आपके ज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात हम यहाँ पे फिर एकेंद्रीय और स्थावर जो लिए है उसमें कौन से जीव है? फिर एकेंद्रीय में कौन से और स्थावर में कौन से? हाँ, वही होगा ना। देखिए, एक ही जीव नहीं तो फिर वो अलग अलग नहीं, असंख्यात पुद्गल लिया इधर और इधर असंख्यात कल्प मात्र लिया। हाँ, मतलब तो अलग अलग इसलिए लिया होगा। अच्छा, देखिए, एकेंद्रिय में, अच्छा प्रश्न है, एकेंद्रिय में निगोद और स्थावर दोनों आ जाएंगे। समझ में आया? वैसे अगर आपको ये इन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है, स्थावर अवस्था मात्र, और एक है कि निगोद से युक्त ऐसी वो जो अवस्था है, वहां पर स्थावर नहीं है, निगोद से युक्त वो निगोद वाली अवस्था को एकेंद्रीय अवस्था कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा उसमें फर्क आ गया, तो इसलिए एकेंद्रिय की अवस्था को यहां पर घटित करके बताएंगे। एकेंद्रिय में फिर निगोद अवस्था भी आएगी, मतलब इतर निगोद की अवस्था और स्थावर की अवस्था, ये दोनों अवस्था एकेंद्रिय में लेंगे। ठीक है, और एकेंद्रिय मतलब
एक बात बराबर है, मैं अभी वही विश्लेषण कर रहा हूं कि स्थावर जो होता है ना, स्थावर ये जीव विपाक की प्रकृति है, और एकेंद्रिय ये नाम कर्म की प्रकृति है। तो इसलिए ये दोनों में अंतर गिनाया है विद्वानों ने, और इसका अपने को उल्लेख भी मिलता है। अपन अभी ये पढ़ेंगे प्रकरण आगे, तो आपको इसका खुलासा भी मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और विशेष बात आएगी। मैंने जानबूझ के ये प्रकरण उठाया है कि इसके ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हाँ बोलिए भैया। ये जीव विपाकी पुद्गल विपाकी एक बार बताइए ना खोल के। हाँ देखिए, जिन प्रकृतियों का फल डायरेक्टली जीव से रिलेटेड है उनको जीव विपाकी कहेंगे, और जिन प्रकृतियों का फल पुद्गलों से रिलेटेड है, मतलब शरीर आदि से रिलेटेड है, उसको कहेंगे पुद्गल विपाकी। फॉर एग्जाम्पल साता वेदनीय असाता वेदनीय, ये जीव को कैसे फील होता है उसको लेकर हम उसको जीव विपाकी कह देते हैं। लेकिन ये नाम कर्म की जो शरीर नाम कर्म की प्रकृति है, इसका डायरेक्ट फल उसके उस शरीर में आता है, जीव से उसका कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात जीव को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अपनत्व हो तो वो फर्क पड़ेगा, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जैसे उच्च असाता का उदय होते हुए, बाहर में मान लीजिए उपसर्ग की अवस्था होते हुए भी जीव को साता महसूस हो सकती है भेद ज्ञान के बल पर, लेकिन तो उसको हम जीव विपाकी कहते हैं। लेकिन पुद्गल विपाकी जो है उसका फल पुद्गल आश्रित वस्तुओं में मिलता है। एक होती है भव विपाकी और एक होती है क्षेत्र विपाकी। भव विपाकी ये चारों आयु को भव विपाकी कहा है, और क्षेत्र विपाकी अर्थात ये विहायो गति जो होती है, विहायो गति नहीं, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। कौन सा? सॉरी, गत्यानुपूर्वी, नॉट विहायो गति। गत्यानुपूर्वी जो होती है, गत्यानुपूर्वी एक क्षेत्र विपाकी है। तो गत्यानुपूर्वी है 4, भव विपाकी है 4, पुद्गल विपाकी है 68, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, 68 या 78 ऐसा कुछ है। तो इस प्रकार कितने हो गए, और 62, 70, 78 बराबर, और 62 होगी पुद्गल विपाकी, 62 है शायद। कितनी है श्रेयांश? 72, 68 ऐसे होगा, राइट, ऐसे है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कहने की बात, जीव विपाकी अर्थात डायरेक्टली फल जीव में आता है। जैसे गोत्र भी जो है ना, ये जीव विपाकी है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। जीव का आचरण कैसा है, ऊंचा है, तो उसको जीव विपाकी में ले लिया। ये 47 जो घाती कर्म है, ये सभी जीव विपाकी है, डायरेक्ट फल जीव के साथ में रिलेटेड है। तो इस प्रकार से अपने को समझना है। और अघाती में ही थोड़े बहुत पुद्गल विपाकी है, क्षेत्र विपाकी है, भव विपाकी है, ये समझना। आइए प्रकरण में आ जाते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा करनी। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। एक ये हेडक्वार्टर है अपना। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इस प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि ही से वहां ही जन्म मरण किया करती है। व्हाट इज निगोद? निगोद नित्यता से, गो मतलब जगह, द मतलब देना,
तो नित्य रूप से जगह देना उसको निगोद कहते हैं। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अनादि से अनंत अनंत जीव राशि निगोद अवस्था में पड़ी है, क्या कारण है, उनका क्या अपराध है? तो कह रहे हैं भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। ये गोमटसार कर्मकांड की बात है। कह रहे उनका भाव कलंक अर्थात परिणामों में संक्लेशपना ही ऐसा विचित्र है, ऐसा तीव्र है कि वे निगोद वास को छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। कहने की बात ऐसे अनंत अनंत जीव है जो निगोद अवस्था में ही पाए जाएंगे। ओके, कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए। यहां से आगे अनंत काल के लिए निगोद अवस्था अभी भी छोड़ेंगे नहीं। ओके, अगले पेज पर थोड़ा पढ़ते हैं। भैया जी, जो निगोद से जो त्रस्त जीव होते हैं वो इतर निगोद से आते हैं या नित्य निगोद से आएंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न मैं उठाने वाला था। जैसे एक छंद आता है ना, क्या आता है? निगोद वास्ते कड़ीकर, क्या है वो? श्रेयांश, निगोद वास्ते कड़ीकर, हाँ, नित्य निगोद तय कड़ीकर नर पर्याय पाए सुखदानी। ठीक है, समकित लहे अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। मतलब नित्य निगोद से कोई जीव निकला, मनुष्य पर्याय धारण की। समझना, बहुत जबरदस्त बात है, हल्की बात नहीं लेना। नित्य निगोद से, मैं निगोद नहीं कह रहा हूं, नित्य निगोद से कोई जीव निकला, मनुष्य पर्याय धारण की, मनुष्य पर्याय धारण करके सम्यक तो प्रकट करने योग्य काल को प्राप्त हो गया। उसके बाद में अंतर मुहूर्त में सम्यक तो प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट किया, और केवल ज्ञान प्रकट करके ये सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि क्या नित्य निगोद से, जिसको आज तक ABCD भी मालूम नहीं है, कुछ सीखा पढ़ा नहीं है, कोई पुण्य कर्म किया नहीं है, डायरेक्टली ये आया, ये बैठा और ये मुक्त हो गया, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये इसका प्रमाण आगम में इस प्रकार है कि नित्य निगोद से जो जीव निकलता है वो मनुष्य हो सकता है। एक बात, मनुष्य क्या, वो मुनि तक हो सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, वो मोक्ष जाने योग्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। तीसरी बात, मतलब श्रेणी आरोहण नहीं करेगा, भावलिंगी मुनिपना धारण कर सकता है। एक बात ये हो गई किसकी? नित्य निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य होकर डायरेक्टली मुक्त नहीं होता है। अब दूसरी बात, फिर नित्य निगोद से जीव को कोई 2 इंद्रिय आदि पर्याय धारण करनी पड़ेगी और वहां से आकर मनुष्य हो जाए और मनुष्य होके फिर वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, गिजाई की पर्याय को धारण किया 2 इंद्रिय वाली, और वहां से भरत के ही पुत्र बने। वे उम्र भर कुछ बोले नहीं, और जब भी बोले वे समोशरण में जाकर बोले हमको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें, और वहां तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। कहने की बात इतनी है कि ये जिस जीव को मुक्त होना है उसको एक व्यवहार राशि की पर्याय तो धारण करके मनुष्य अवस्था में आना पड़ेगा। ओके, ये 2 बातें क्लियर हो गई भैया? यही था ना प्रश्न? हाँ भाई जी, यही था। तो फिर इतर निगोद से क्या है फिर? ऐसा क्या है? जैसे आप नित्य निगोद से, आप नित्य निगोद से आप बोले, तो इतर निगोद से भी निकल के वो भी त्रस्त पर है करके वो भी ऐसा ही होगा? हाँ, उसको आने दो ना साहब, वो फॉरेन रिटर्न वाला है। वो मतलब व्यवहार राशि रिटर्न है वो, तो उसको अभ्यास है।
लेकिन ये जो जीव है ये अनादिकाल से नित्य निगोद अवस्था में है। तो ये स्पेशल केस है ना, इसके लिए बात हो रही है। इतर निगोद वाला क्या है, व्यवहार राशि माहौल हॉल देखकर गया है। अगर हम आप जैसा कोई जीव, उसने 5 इंद्रिय पर्याय धारण की होगी, या मस्त खाया पिया होगा और पूर्ण मिथ्यात्व से भोग भोगे होंगे और चला गया होगा, तो ऐसे जीव का क्या है, वो तो फिर से आ सकता है। अभी वो चर्चा आने वाली है उसकी, वो कितना काल रह सकता है कि और कब बाहर निकल सकता है, ये बात आ जाएगी। ठीक है, इतर निगोद वाले जीव की, मुक्त होने की बात नहीं कर रहा हूं, इतर निगोद में जाकर फिर से बाहर निकलने की जो बात है वो आएगी। ठीक है, हमने चार्ट बनाया, उसके आधार से अपन करेंगे चर्चा। हाँ सोनाली भाभी, प्रश्न है? नहीं भैया। नहीं ना, ठीक है। चलिए, और एक बात रह गई थी। कहते हैं कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद राशि से बाहर निकलते हैं, और उतने ही जीव 6 महीने 8 समय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो संसार में जितने जीवों की संख्या है, मतलब व्यवहार राशि में जितने जीवों की संख्या है, वो सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, एक बात तो ये है। पढ़ते हैं, और कुछ है तो विचार करेंगे। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में, हाँ ये कहना था कि ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक एक भी जीव निगोद से बाहर ना निकले, और जो 8 समय बचे हैं ना, 8 समय में धड़ाधड़ 608 जीव बाहर निकलेंगे, ऐसा हो सकता है 8 समय में। हाँ, अपन सेकेंड की बात नहीं करें, समय में। उसका ऐसे आता है कि पहले समय में 32, दूसरे समय में 48, 16 ऐड कीजिए, तीसरे समय में 64, पांचवें समय में 72, 1 मिनट, 8 ऐड करना है क्या? हाँ बराबर। पहले में 32, दूसरे में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72, पांचवें में 84, छठवें में, पांचवें में 96 है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बराबर। फिर से कहता हूं, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 96, पांचवें समय में 96, छठे समय में 96, सातवें समय में 108, आठवें समय में 108, ऐसे 8 समय में 608 जीव बाहर आ सकते हैं। ओके, काउंट कीजिए, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108, ऐसे कितने हो गए? 608 जीव बाहर आ सकते हैं। 8 समय की बात है। ओके, आइए। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्याय को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति, एकेंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में, अथवा नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप, पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद। कह रहे हैं, मान लीजिए वो मात्र एक पृथ्वी भी हो गया और फिर से निगोद में चला गया, तो भी वह इतर निगोद। ओके, इतना ही नहीं, वो पृथ्वी जीव का अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त हुआ, इतना करके वापस रिटर्न गया, तो भी वो इतर निगोद। समझ में आया? इतर निगोद की बात समझ में आ रही है क्या? इतर निगोद मतलब मात्र उस पर्टिकुलर कर्म का उदय चाहिए, बस, तो वो वहां पर इतर निगोद कहलाएंगे। ठीक है, और एक बात का खुलासा, निगोद मतलब
वो जो सातवीं पृथ्वी के नीचे जो एक राजू प्रमाण जगह है वहां से निगोद से बाहर निकलता है और यहां आता है, ऐसा नहीं समझना। एक बात, निगोद कहाँ है तो कहते हैं सर्वलोक, अर्थात पूरे लोक में ठसाठस ये निगोदिया जीव भरे पड़े। कोई सूक्ष्म होंगे, कोई बादर होंगे, लेकिन निगोदिया है तो ओके। सूक्ष्म में भी पर्याप्तक है, अपर्याप्तक है, बादर में पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये है। कहने की बात इतनी है कि सर्वलोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं, मात्र सातवें नरक के नीचे इतना ही नहीं समझना। और एक मिसकंसेप्शन है, वो भी आपको बात का ध्यान आकर्षित करूं। ये 50-60 साल से ऐसा मिसकंसेप्शन हो रहा है। कहते हैं कि सातवें नरक पृथ्वी के नीचे बादर नित्य निगोद है, तो ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर बादर जीव वहां पर रहने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, और वहां कोई आधार ही नहीं है। जब आधार नहीं है मतलब क्या, किसी पृथ्वी या किसी शरीर का आधार चाहिए, वहां पर ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके आधार से वे रह सकते हैं, तो फिर उसको बादर कैसे कहा जाए। तो इसलिए वहां पर सूक्ष्म निगोद ही होना चाहिए, ये भी आपके ज्ञान में होना चाहिए। बात मतलब लॉजिकली बात चल रही है, कौन कितना कहता है अपनी बात वो नहीं चल रही। या जिनवानी में कहीं छपा हुआ भी मिलता है बादर नित्य निगोद, तो उसका अर्थ इतना ही समझना कि वो बादर होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वह आधार शरीर ही नहीं है जिसके आधार से वो निगोदिया जीव रहे। ओके, चलिए और आपकी जानकारी के लिए बताओ, बादर नित्य निगोद होने के लिए या बादर निगोद होने के लिए उसको वहां पर वनस्पति चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके आधार से, बोलिए, इनके आधार से निगोदिया जीव रहते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इनके आधार से तो निगोदिया जीव रहते ही नहीं है, तो वहां पर वनस्पति जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, बादर वनस्पति कुछ होनी चाहिए, जो तो है नहीं, वो मान ही नहीं रहे हैं। तो उस न्याय से वहां पर सूक्ष्म निगोदिया सूक्ष्म निगोदिया ही वहां पर संभवित है, बादर निगोदिया हो नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया जी ये समझा नहीं, थोड़ा समझाओ। क्या ये समझ? अभी जो बोला ना, हाँ वो एक बार फिर से रिपीट करो। देखिए, जो आधार से जो बोले ना आपने, देखिए एक आलू लीजिए, आलू क्या सबसे बड़ा प्यारा है ना। क्यों? अपना भूतकाल आलू में चला गया है, और जो अभी भी आलू खाता है उसका भविष्य भी आलू में ही जाने वाला है। ठीक है, कहने की बात इतनी है, एक आलू लीजिए। आलू क्या है? आलू जितनी भी वनस्पति हमको दिखाई देती है वो सारी वनस्पति प्रत्येक वनस्पति है। अब ये और एक्स्ट्रा थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं आपको कितना अभी पकड़ में आएगी, मैं थोड़ा सा और खोल रहा हूँ। जितनी वनस्पति दिखाई देती है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अब प्रत्येक वनस्पति, फिर से प्रश्न होगा कि प्रत्येक वनस्पति क्या है? प्रत्येक वनस्पति मतलब एक शरीर के आधार से एक ही जीव पाया जाता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, एक शरीर का स्वामी एक जीव। लेकिन प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। क्या कहा? प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसको कहते हैं? कि एक जीव तो रहता ही है, लेकिन उस शरीर के आधार से अनेक निगोदिया जीव पाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक क्या होता है? कि उस शरीर के आधार से निगोदिया जीव नहीं रह सकते हैं। तो जिस शरीर के आधार से कोई जीव रह सकता है, अर्थात निगोदिया जीव रह सकता है, उनको बादर निगोदिया कहते हैं।
और जो शरीर के बिना शरीर के आधार के रहते हैं उनको सूक्ष्म निगोदिया कहते हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि 7वें नरक पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके माध्यम से ये निगोदिया जीव रह सकते हैं। ऐसा कोई वनस्पति का शरीर नहीं है जिसके माध्यम से वे निगोदिया जीव रह सकते हैं, क्यों वनस्पति नहीं है वहां पर। ठीक है, प्रत्येक वनस्पति होती ना, तो नहीं कह रहे ना, ये तो नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर सूक्ष्म निगोदिया जीव ही होने चाहिए। ये मैंने तर्क दिया। ठीक है, आप फिर से मेरा ये लेक्चर सुनना, नहीं समझे तो फिर से पूछना। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा वहां कितने ही काल रहकर, कहा ये त्रस पर्याय में जहां घुमा है, वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर, नहीं एक मिनट, ये निगोद की ही बात करें, मतलब निगोद अवस्था में कितने ही काल रहकर, तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्याय में भ्रमण करते हैं, वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में, अभी देखो हमने जो चार्ट बनाया उसकी बात चल रही है, वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। आप जस्ट नोट कीजिए, स्थावर पर्याय में हमने कितना लिखा है, स्थावर का कितना लिखा है, असंख्यात कल्प मात्र। बिल्कुल मिल रहा है आपको, मैच हो रहा है। आगे और एक बात बताऊं आपको, निगोद अवस्था से जब जीव निकलता है तो यहां पर उन्होंने लिखा पृथ्वी होगा, फिर जल होगा, फिर अग्नि होगा, फिर पवन होगा, ऐसा नहीं समझना। क्रम तो ये ऐसा ही दिया है, क्रम ऐसे ही दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है डायरेक्टली ये अग्नि हो जाए, डायरेक्टली ये पवन हो जाए, डायरेक्टली ये जल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई क्रम नहीं, पहले पृथ्वी होना चाहिए फिर जल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे छड़ाला में भी आई है ना, पृथ्वी पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, है ना, वो क्या आया, बराबर है ना, पृथ्वी जल पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, तो वहां पर भी यही क्रम आया है और यहां पर भी यही क्रम। तो कहने की बात यह है कि इस क्रम में वो स्थावर अवस्था में नहीं आएगा, किसी भी अवस्था में आ सकता है। ये हो सकता है कि डायरेक्टली 2 इंद्रिय भी हो, डायरेक्टली 3 इंद्रिय भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि निगोद से निकलकर उसको स्थावर ही होना है, ऐसा भी नहीं। और स्थावर में भी पहले पृथ्वी होगा फिर जल होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आइए क्या कहा, स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र, मात्र कह रहे हैं, मात्र, मात्र मतलब ओनली, चेक पर लिखते हैं ना, मात्र ओनली, असंख्यात कल्प, एक कल्प 20 कोड़ा कोड़ी, और 20 कोड़ा कोड़ी मतलब 20 के ऊपर 15 जीरो लगा, सॉरी 2 के ऊपर 2 इंटू 10⁻15 इतने जीरो लगाना, तो इतने काल का एक कल्प, ऐसे असंख्यात कल्प कहां पर है, पृथ्वी और स्थावर में। भावभाषण कराता हूं, भावभाषण कराता हूं। पृथ्वी से हुआ जल, जल से हुआ अग्नि, अग्नि से हुआ वायु, ठीक है, घुमा फिर से यही चक्कर, यही चक्कर, यही चक्कर, कितने काल के लिए, असंख्यात कल्प मात्र के लिए। समझ में आया, असंख्यात कल्प, फिर भी ये काल छोटा है, किसकी अपेक्षा में बताऊंगा। ठीक है, ये काल छोटा है, अभी भी छोटा है, लेकिन अपने आप में बड़ा है, अनंत काल है ये, लेकिन सक्षय अनंत है, काल खत्म होगा, लेकिन अपने आप में ये अनंत काल माना गया। अनंत काल क्यों कहेंगे, श्रेयांश, अनंत काल क्यों कहेंगे? प्रश्न नहीं सुना ठीक से। प्रश्न ये है कि ये असंख्यात कल्प मात्र, ये अनंत काल है, ठीक है, तो अनंत काल क्यों कह रहे हैं, जब ये खत्म होने वाला है, सक्षय अनंत है,
तो इसको अनंत काल क्यों कह रहे हैं? सागर ये अनंत में जा हाँ, बराबर है। ये इतना ही कहना है इसमें, ये अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि मन परे का जो विषय होता है वो असंख्यात ही है, और उसके आगे जो कुछ है वो केवल ज्ञान का विषय है, और केवल ज्ञान अनंत से जानता है, इसलिए इसको अनंत कहा। समझ में आया? अपेक्षा समझनी चाहिए हमको। आगे बढ़ते हैं। और द्विइंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्याय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है, इसकी भी चर्चा करेंगे। मतलब मान लीजिए स्थावर अवस्था को छेद कर 2 इंद्रिय हो गया, 2 इंद्रिय होने 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, और फिर ये मनुष्य। ठीक है, ये इतनी अवस्था को प्राप्त हुआ जीव, तो उसमें कह रहे उसकी अवस्था साधिक 2000 सागर। अब साधिक 2000 सागर का बाइफर्केशन क्या है? 1260 स्वर्गों में गया। अगर ये जरूरी नहीं है साधिक 2000 सागर ही रहे, अगर वो साधिक 2000 सागर रहा तो बाइफर्केशन की बात चलती है कि हो सकता है एक पर्याय में रिटर्न जाए, हो सकता है 10-12 पर्याय में रिटर्न जाए। यहां कह रहे मैक्सिमम अगर साधिक 2000 सागर रहता है तो ऐसा नियम है 1260 सागर ये देव अवस्था में। देव और देव मतलब वैमानिक देव है। हाँ, नोट माय वर्ड्स, वैमानिक देव, नॉट ओनली देव, वैमानिक देव। ऐसा क्यों? और भी कोई देव होते हैं क्या? हाँ हाँ, होते हैं ना, जैसे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इनको वैमानिक नहीं कहते, ठीक है, इनको मात्र देव कहेंगे। लेकिन स्वर्गवासी जो है उनको वे वैमानिक कहलाते हैं। कहने की बात इतनी है कि 1260 प्रश्न है क्या? हाँ भैया, निगोद का फिर कौन सा नाम कर्म चलेगा? ऐसे स्थावर नहीं है तो, जिसमें इतर निगोद से निकलकर स्थावर में पर्याय प्राप्त करेंगे तो निगोद में क्या नाम कर्म कौन सा रहेगा? हाँ, एक केंद्रीय तो है ही, और स्थावर तो होना ही चाहिए, राइट? ये तो होना ही चाहिए। एक मिनट, ये थोड़ा सा पेज नंबर 297 पर एक बात है, या 287 पर, मैं जस्ट वहाँ हमने चर्चा की है शायद। हाँ, देखिए, प्रकरण थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये समझाता हूं। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वह दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, नीचे आ जाइए थोड़ा सा। तथा पुद्गल स्कंदादिक में कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादिक के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादि, अरे नहीं, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा था, आपका प्रश्न इतना ही है ना कि निगोद वाले जीव का
स्थावर नाम कर्म है या नहीं, ऐसा ही है ना आपका प्रश्न? हाँ भैया, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है ना, निगोद से स्थावर में जाते, तो फिर तब निगोद में क्या उनका ये अच्छा, रहेगा, है ना? मैं थोड़ा समझ कर बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा प्रश्न है, विचारणीय है, ठीक है ठीक है। क्योंकि निगोद ये तो एक केंद्रीय पर्याय है ही, श्रेयांश भी वही कह रहा था, एक केंद्रीय और स्थावर में अपन बाइफरकेट कैसे करेंगे, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था, द्विइंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000, तो साधिक 2000 का बाइफरकेशन ऐसा है, 1260 सागर देव पर्याय, 740 सागर ये नरक अवस्था, कितने हो गए? 2000 सागर निपट गए। अब जो साधिक काल है, साधिक, उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच। अब कितनी वैरायटीज है संगी पंचेंद्रिय की आप समझ लेना, ठीक है? अपन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर उसमें अब देवों को ऐड करना, कौन से देव? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, जिनकी मिनिमम आयु 10-10 हजार वर्ष की, ठीक है? इन सबको आप ऐड करना। आवाज आ रही है मेरी? 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की बात हो गई। अब आगे बढ़िए, आगे कह रहे हैं कि अब मनुष्य पर्याय, ठीक है? तो ये मनुष्य पर्याय कितना अल्पकाल है, और हमने कल का प्रकरण जो हमने देखा था, वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा मनुष्य अवस्था कितनी दुर्लभ है, इसका हमने समझने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि द्रव्य अर्थात नारकी असंख्यात, उससे असंख्यात देव, उससे अनंत गुणे तिर्यंच राशि, और मनुष्य 29 अंक प्रमाण, तो द्रव्य अपेक्षा दुर्लभता देखी। फिर हमने देखा क्षेत्र, मनुष्यों का क्षेत्र कितना अल्प है, नारकियों के लिए 6 राजू है और देवों के लिए 7 राजू है, तिर्यंच तो सर्वलोके है, तो तिर्यंच भी सब जगह पर, मनुष्यों के लिए अल्प जगह है। द्रव्य क्षेत्र, काल भी देखा, काल क्या है कि यहाँ पर मनुष्य अवस्था कितनी छोटी है, राइट? बाकी सबका काल बड़ा भी हो सकता है, या व्यतीत करने का काल ज्यादा हो सकता है। और भाव भी देखा कि मनुष्य योग्य होने योग्य भाव भी जीव के ज्यादा नहीं पाए जाते, या तो देव वाले हो सकते, या तो नारकी हो सकते हैं, या तिर्यंच हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य योग्य होने योग्य भाव नहीं पाए जाते। कहने की बात इतनी है कि मनुष्य अवस्था बहुत ही दुर्लभ है, और दुर्लभ कहकर यहाँ पर यह समझना कि जैसे कोई गेंद हवा में फेंकी हो, तो हवा में जितने देर मिलती है, अर्थात जाना और आना, वो उतने तो अन्य पर्याय समझना, और जितना वो एक समय के लिए जहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर रुकी है, उस पॉइंट को कहेंगे मनुष्य पर्याय। ओके, तो मनुष्य पर्याय इतनी, और बाकी जो जमीन पर है ये तो अन्य जितने भी हम कह आए उसकी बात है। कहने की बात साधिक 2000 सागर में भी ये वहां पर एक पॉइंट के लिए जो रुका है, बस उस पॉइंट की बात वो एक मनुष्य पर्याय है। अगर कहने की बात यह है कि अंधेरी रात है, अमावस की रात है, और अमावस की रात में किसी को सुई के नोक में धागा पिरोना है, तो सुई के नोक में जो धागा पिरोने के लिए कहते हैं, मान लीजिए एक बिजली चमके और उस बिजली की चमकार में उतने समय में इसको सुई पिरोनी है, धागा पिरोना है, तो कह रहे जितनी शीघ्रता से उसको काम करना पड़ेगा वो धागा पिरोने के लिए, उतना अल्प समय प्रमाण इतने पूरे काल में ये मनुष्य भव समझना चाहिए। एकदम दुर्लभ बात ये है। ओके,
तो वैसे निगोद से ही बाहर निकलना वही दुर्लभ है, क्योंकि चने उचटते हैं, ऐसे चनों की बात करते हैं, लेकिन वे चनों को भी आप उसमें भी बहुत दुर्लभता लानी है। तो कहना कि एक छोटा सा ओपनिंग रखना, चने एक कढ़ाई में लेना और उसको एक छोटा सा ओपनिंग रखना, वो ओपनिंग में ही से ही बाहर निकले, वो चना बाहर निकला, बाकी सब अंदर ही पड़े रहेंगे। प्रयास तो बहुत सारे करेंगे ऊपर आने का। उसके बाद में एक काम करना, उसमें एस नाम का एक चना डालना। अब वो एस नाम का चना ही बाहर निकले, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ये निकालना। निष्कर्ष इतना ही चल रहा है कि ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभता से बाहर निकला हुआ जीव है। ओके, तो साधिक 2000 सागर की चर्चा हमने की। आगे बढ़ते हैं। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है। इतर निगोद में कितना काल है? 2.5 पुद्गल परावर्तन। अब देखो, अब थोड़ा सा विचार करेंगे। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल मात्र है, जो कि अनंत काल है, क्योंकि एक पुद्गल परावर्तन में अनंतो सागर है और एक सागर अनंत काल प्रमाण है। समझ में आया? तो एक पुद्गल परावर्तन के भी अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। क्या कहा? एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर और एक सागर ही अनंत काल का है। अब आप विचार करना कितना बड़ा काल इसका इस इतर निगोद अवस्था में भी जाता है। 2.5 पुद्गल परावर्तन ये उत्कृष्ट काल है। जघन्य काल अंतर मुहूर्त मात्र है। इतर निगोद में गया, अंतर मुहूर्त में फिर से बाहर आ सकता है, हो सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं। कहने की बात यह है कि 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र काल इसका इतर निगोद का। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं ये एकेंद्रीय, इस प्रकार एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। अब देखो ये यहां पर अलग लिखा है। एकेंद्रीय पर्याय का क्या दिया? परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, मतलब इतर निगोद फिर स्थावर, फिर इतर निगोद फिर स्थावर, फिर इतर निगोद फिर स्थावर, ऐसा करते करते क्या हुआ? ये एकेंद्रीय अवस्था ही रही। तो एकेंद्रीय अवस्था में रहने का काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये नित्य निगोद की बात नहीं चल रही है। एक बार वहां से निकलने पर जीव का मात्र एकेंद्रिय में परिभ्रमण कितना हो सकता है? ये 2 इंद्रिय हुआ ही नहीं, 2 इंद्रिय हुआ नहीं, मात्र एकेंद्रिय में रहा, स्थावर रहा, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उसमें घुमा, उसमें इंटरप्रिटेशन हुआ, मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हुए, वहां से फिर चला गया इधर। कहा? स्थावर में असंख्यात कल्प रहा। ऐसे हो सकता है उत्कृष्ट काल, वहां काल बिताया, फिर इतर निगोद हुआ, वहां 2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर यहां पर बराबर 2.5 पुद्गल परावर्तन हुआ, फिर स्थावर हुआ, फिर वहां पर असंख्यात कल्प काल, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर असंख्यात कल्प मात्र, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन। ऐसा करे, कितना कह रहे? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। इतना काल इसका एकेंद्रिय में जाता है। मतलब कांटा आ जाएगा हमारे शरीर पर, इतने इसके दुख का विचार करे या इतना परिभ्रमण का विचार करे तो कितना कांटा आ जाएगा। समझ में आया? ये इतनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। और इसीलिए पंडित साहब को ये प्रकरण लिखने का यत्न या प्रयास यही था कि एक तो जीव का परिभ्रमण का थोड़ा सा अंदाजा आ जाए, एक, और दूसरा वहां उसे किस रोग की वजह से इतना परिभ्रमण हुआ है इसका भी अंदाजा हो जाए। ये 2 बातें मुख्य रूप से बताने की थी।
एक प्रवचन सुन रहा था, उस प्रवचन में ये बात आई कि नरक जाना है जीव को तो क्या करना, तो कह रहे कि सप्तवैसे में प्रवृत्ति करना। ओके, 5 पाप में प्रवृत्ति करो, बहु आरंभ बहु परिग्रह करो, जाओ चलो फटाफट नरक। और निगोद जाना है तो क्या करना है, तो कहते हैं कुछ नहीं करना, एक तीव्र विपरीत श्रद्धान करना, उल्टी मान्यता रखना, तीव्र मिथ्यात्व से युक्त रहना, तुम्हारा निगोद निश्चित है। कहने की बात यह है, नरक में ज्यादा दुख नहीं है, नरक से ज्यादा दुख उस निगोद अवस्था में है, उस एकेंद्रीय अवस्था में है, क्योंकि वहां पर मात्र कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना है ही नहीं, विरोध करने का कोई अवसर नहीं है, मात्र भोगना 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 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए देखो ना, एक बार वहां जीव गया तो बाहर आने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत रेयरली एक आधा फिर से आ जाता है, विरला होगा ऐसा कोई जीव, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि वहां पर जाने पर फिर से रिटर्न आना मुश्किल है। और इसलिए इस एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्याय का ही धारण करना है, अन्य पर्याय की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। देखो यहाँ पर रोग की सिद्धि कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कैसे सिद्ध करे कि अनादि से है, तो अनादिपना उनको एकेंद्रिय में ही ज्यादा काल व्यतीत हुआ, ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने इतर निगोद और नित्य निगोद रूप अवस्था ये हेडिंग डाला। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये हेडिंग परवर्ती विद्वानों ने लगाया है, पंडित साहब ने ये हेडिंग लगाया नहीं था, वे तो लिखते गए थे। इति कर्म बंधन निदान वर्णम। अब एक बिंदु रह गया है एक्सप्लेन करने का, इस बिंदु को मैं एक्सप्लेन करूं और फिर आज के लिए रुकेंगे। देखिए, एक काकतालीय न्याय, काकतालीय अनेक न्याय होते हैं, उसमें एक काकतालीय न्याय होता है। न्याय मतलब क्या, न्याय शास्त्रों में तर्क दिए पेश किए जाते हैं, तो उसमें से एक अनुशेष न्याय। अनुशेष न्याय मतलब क्या, जैसे जवान आधे राइट में जाना, आधे लेफ्ट में जाना, और बाकी के कहने की जरूरत नहीं, बाकी के विल फॉलो यू, समझ में आया। ऐसे ही अभी वो डायलॉग अलग बात है। अनुशेष न्याय मतलब बचे हुए जो कुछ है वो इसमें बाकी हमारे स्टेटमेंट में गर्भित समझना, एक अनुशेष न्याय कहा। वैसे अनेक है, मैं याद कर रहा हूं इसका, आत्म मीमांसा का वो चौथी कारिका का छंद, श्रेयांश कौन सा है वो, स्वर्ण का ये होता है, चलिए योग्योपादान नहीं याद आ रहा मुझे। चौथी कारिका में एक न्याय आया है, जिस प्रकार सोना अपनी अनुमेयत्वात् तो नहीं वहां पर उदाहरण मैं देता हूं। उदाहरण ये है, दोषावरणी काही आप्तमीमांसा ना, हाँ समझ कौन सा, अतिशायन हेतु, यस अतिशायन हेतु, ये भी एक न्याय है। कहने की बात यह है कि वहां पर यह बात सिद्ध की कि जिस प्रकार कोई सोना कम प्यूरिटी वाला है, कोई थोड़ा ज्यादा प्यूरिटी वाला है, कोई और प्यूरिटी वाला है, और कोई पूर्ण प्यूरिटी वाला
होता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही हेतु हेतु है, वहां तो न्याय की भाषा है, वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि कोई कम राग द्वेष से है, कोई उससे कम राग द्वेष से, कोई उससे कम राग द्वेष से, तो ऐसा भी कोई हो सकता है कि सर्वथा राग द्वेष से रहित हो। वो न्याय की भाषा है। मुझे तो इतना कहना है कि यहां पर काकतालिया न्याय कह रहे हैं। व्हाट इज काकतालिया न्याय? काक, काक मतलब कौवा, तालिया, तालिया, तालिया मतलब ताड़ का वृक्ष। ल और ड ये एकार्थवाची है, डलयोर भेदा, ड और ल का अभेद होता है। जैसे त्रस नाड़ी और त्रस नाली, ल और ड एकार्थवाची होते हैं। आइए, तो यहां पर क्या कह रहे? काक तालिया न्याय मतलब ताड़ का वृक्ष जो होता है उसका फल इतना स्ट्रांग होता है कि 2-3 लोग उस फल को लटक जाए तो भी वो फल टूटता नहीं है। तो उसकी डाली कितनी स्ट्रांग होगी, डाली और स्ट्रांग होगी, तो कह रहे वो भी टूटेगी नहीं। तो हुआ क्या, एक कौवा उड़ते उड़ते आया, वो उस डाली पर बैठा और जैसे ही बैठता तो डाली टूट गई। इसको कह रहे काकतालिया न्याय। अब काकतालिया न्याय क्यों कह रहे हैं? कह रहे अन्य पर्याय की प्राप्ति, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, अर्थात ये इतनी दुर्लभ है, जैसे ये काक के निमित्त से ये डाली टूट जाए, ऐसी संभावना कितनी अल्प है, उतनी अल्प संभावना यहां पर एक पर्याय से दूसरी पर्याय की प्राप्ति की लगाना। ओके, मतलब निगोद से ही बाहर निकालना इतना मुश्किल है, तो उसके आगे ऊपर आना और मुश्किल है। और ये त्रस जीवों को, ये लट पीपल आदि शरीर, इनको तो हम जीव गिनते ही नहीं, लट को, और इनको तो हम कहा शरीर जीव गिनते हैं। हम तो धड़ाधड़ उनको मार खाते हैं, क्योंकि आटो की मर्यादा अमर्यादित होने पर हमने उनको कहा जीव देखा है। समझ में आया? अमर्यादित जितनी भी वस्तुएं उसमें लट आदि तो नियम से होते ही होते हैं, भले हमको चक्षु इंद्रिय के माध्यम से नहीं दिखे, तो उनको हम ऐसे ही सहजता से खा लेते हैं। कहने की बात यह है कि वो 2 इंद्रिय पर्याय भी अत्यंत पुरुषार्थ से प्राप्त हुई थी, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। काकतालिया न्याय से ये कह रहे हैं कि वो इतना दुर्लभता से प्राप्त हुआ ये प्रसंग है, और इसलिए बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो ये अत्यंत पुण्य का पुंज हमने अर्पित किया है, तब जाकर ये मनुष्य रूपी शुभ देह हमको प्राप्त हुआ है। और इसलिए इसको सांसारिक प्रयोजनों में व्यतीत करना इष्ट नहीं है। हमें जो रोग हुआ है उस रोग का निदान कर नियम से निरोग अवस्था को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ऐसा अब रोग का निदान तो हो गया है, अब योग निदान होने पर अब उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है, क्या क्या हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसको लेकर अब उसका निश्चितीकरण हो जाए कि यही रोग है, अन्य प्रकार से नहीं है। ये दृढ़ता लाने के लिए अब नवीन प्रकरण चालू होगा, कर्मबंध रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। अभी रोग तो निश्चित हो गया है, लेकिन अब उसमें जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती है तो ये बताएंगे। ठीक है, तो ये अब हम कल से इसकी चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, काकतालिया का और एक बच गया था, एक ही मिनट लूंगा। काकतालिया मतलब ऐसा भी कहते हैं कौवा, काक मतलब कौवा और तालिया मतलब ताली बजाना। ठीक है, जैसे कोई आदमी ताली बजा रहा है और ताली बजाते बजाते कौवा उसके ताली के बीच में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी क्या है ये आप विचार करना कि पॉसिबिलिटी रेयर है। एक तो ताली देखते ही भाग जाएगा, ये आएगा ही नहीं, तो ताली बजाते बजाते ये इसके हाथ के बीच में आएगा ही नहीं, तो उतना रेयर
पॉसिबिलिटी, फिर भी ये होता है, इसलिए कह रहे काकतालीय न्याय। ओके, मतलब इतनी दुर्लभता से ये जीव आगे आगे बढ़ा है, और आज हमको इतने कार्य अपने से सहजता से होते हुए दिखते। जैसे हम विचार करें, मुझे फोन लगाना, ये फोन लगाया, और ये मैं फोन पर बात कर रहा हूं, उसको वहां पर सुनाई दे रहा है, कितना इजी लग रहा है। इसमें हमको कुछ भी नवीन भाषित नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहे ये सब कार्य काकतालीय न्याय से हो रहा है। मतलब अभी हम भी जो बात कर रहे हैं, ये काकतालीय न्याय से। अभी कुछ 30-40 साल पहले ऐसा कोई विचार भी नहीं कर सकता था कि हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। सो बात होते हुए दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से काकतालीय न्यायवत अपना सब ये कार्य हो रहा है। तो ये सब बातों को दुर्लभ समझकर इसमें विषयों में हमको कितना अपना समय लगाना है, इसका हम निर्णय करें और सुखी होने का भरसक प्रयास करें। और सुख अपने स्वरूप के आश्रय से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता है। इसलिए हम सुधीजन निश्चित रूप से यथा योग्य सही दिशा में ही प्रयाण करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः।